इधर सपा और कांग्रेस में सब ठीक हुआ तो उधर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने इंडिया गठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। सूत्रों की माने तो चंद्रशेखर नगीना सहित यूपी की कई सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। चंद्रशेखर जहां नगीना सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे तो वहीं अन्य सीटों पर अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारकर चंद्रशेखर इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है। चंद्रशेखर अगर ऐसा करते हैं तो इंडिया गठबंधन के लिए जयंत चौधरी के बाद एक दूसरा बड़ा झटका साबित होगा। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हाल ही के दिनों में दलितों के एक बड़े युवा नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान मध्य प्रदेश में अपनी धमक दिखाकर कई दलों का नुकसान किया था। चंद्रशेखर लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते आए हैं। इसके अलावा उनका जोर हमेशा इस बात को लेकर रहता था कि गठबंधन के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर भी आपस में समन्वय बना रहे। चंद्रशेखर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ जयंत चौधरी के भी अच्छे दोस्त रहे हैं। कुछ दिन पहले चंद्रशेखर ने यूपी की नगीना सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। कहा जाता रहा है कि सपा कांग्रेस ये सीट चंद्रशेखर को ऑफर कर सकती है, लेकिन दोनों दलों ने सिर्फ अपनी अपनी सीट तय कर ली है और चंद्रशेखर का उनमें कोई जिक्र तक नहीं किया। इसके अलावा सपा और कांग्रेस की तरफ से चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी को गठबंधन में शामिल करने की बात गठबंधन के नेताओं की तरफ से नहीं की गई है। चंद्रशेखर को आज तक इंडिया गठबंधन की मीटिंग का न्योता तक नहीं मिला और न ही उन्हें कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। ऐसे में सूत्र बताते हैं कि इन्हीं सब बातों से नाराज चल रहे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद अब सिर्फ नगीना ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में अपना उम्मीदवार उतारकर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव से लेकर कई बड़े नेता चंद्रशेखर को अपने साथ लेकर घूमते दिखे, मगर जब टिकट बंटवारे की बात आई तो उन्हें सिर्फ एक ही टिकट दिया जा रहा था, जिसके बाद वो कहीं ना कहीं नाराज भी हुए थे, जिसका खामियाजा सपा और कांग्रेस को कई सीटों पर भुगतना पड़ा था और फायदा भाजपा को देखने को मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन को चंद्रशेखर को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि चंद्रशेखर अगर बसपा की तर्ज पर अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लेते हैं तो गठबंधन की कई सीटों पर चंद्रशेखर तगड़ा नुकसान दे सकते हैं। चंद्रशेखर कुछ दिनों में ही यूपी से लेकर राजस्थान में अपनी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक तैयार कर चुके हैं और इस बात का संदेश भी दे चुके हैं कि बिना उनके किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।